हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बात करेंगे मिस्टर सलमान खान की, एक ब्लॉकबस्टर स्टार। बट इज ही आउट ऑफ वर्क, जैसा कि आजकल क्वेश्चन उठा जा रहा है। इज ही रेलिवेंट और नॉट बिकॉज ऑफ एरोगेंस, सम रियली बैड चॉइसेस, किसी का भाई किसी की जान, या फिर ही स्टक इन टाइम, अगेन किसी का भाई किसी की जान, या फिर इज जस्ट बीइंग मिसयूज्ड। बहुत से लोग जिन्होंने सलमान खान का नाम तो यूज किया, बट ऐसा क्या हो गया कि लास्ट 7 साल के अंदर यानी 2018 ऑनवर्ड्स उनका एक भी जो बड़ा प्रोजेक्ट है मूवी का वो बहुत बड़ा स्मैशिंग हिट नहीं हुआ। और इससे पहले उनकी सिर्फ बेल्ट ही जो थी वो कमाल कर दिया जाती थी। प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग कैंसल्ड, जैसे कि इंशाअल्लाह, द बुल, प्रेम की शादी, अटली 6 रीसेंट एग्जाम्पल, दबंग 4 अनाउंसमेंट नहीं हुआ, पवन पुत्र भाईजान अनाउंस हुआ नहीं हुआ। Thank you for inviting me here. Before I knew Raja, I knew the father. You knew Vijendra ji, of course. Of course, because he's given me one of the best movies that I've done in my career. Yes, of course. Bajrangi Bajrangi Bhaijaan, Bhaijaan. ladies and gentlemen. What a fantastic film. Considered one of the finest Hindi feature films with a spectacular performance from the one and only Salman Khan. And now he's written part 2. Wow. Are we saying that we are kind of officially announcing this on the RRR platform? Can we say that? Of course you can say that. I've said it. Fantastic. शेर खान अनाउंस हुआ नहीं हुआ, एंड मेनी मोर। प्रोडक्शन हाउसेस का जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं शेकन हो चुका है सलमान खान के ऊपर। एंड इज इट द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम, और विल ही राइज लाइक अ टाइगर अगेन? क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है, लेट्स फाइंड आउट। बट उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा उनका करियर किस तरीके से शेप अप हुआ है, और उन्होंने करियर के अंदर कैसी कैसी चॉइसेस ली हैं आज तक, जिससे हमें ये भरोसा हो पाए कि वो उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। या फिर जिस तरीके से उनका आजकल मजाक उड़ाया जा रहा है अपने ओवरवेट से, वो बिल्कुल ही दब जाएंगे। और यहाँ ओवरवेट शारीरिक नहीं है बल्कि मेंटल है। तो उनका जो जन्म हुआ था फिल्मी खानदान के अंदर ही हुआ है, सबको पता है। सलीम खान जो एक टॉप के राइटर्स थे जावेद साहब के साथ, उनके साथ उनके घर में उनका जन्म हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जो स्टारडम थी सलीम साहब की, वो फेड हो रही थी। जहां जावेद अख्तर साहब का स्टारडम फिर भी चलता रहा बिकॉज ऑफ हिज ओन चॉइसेस। इसके वजह से सलमान खान को अपनी चॉइसेस खुद लेनी पड़ी, लेकिन फिर भी कुछ लिवरेज करने के लिए हाथ में था। क्योंकि जब आप फिल्मी खानदान से होते हो तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिलते रहते हो जो आपके कभी ना कभी काम आ सकते हैं, जैसे कि सूरज बरजातिया। अब हम चैप्टर 1 के अंदर कवर करने वाले हैं कि इनकी बैकग्राउंड किस तरीके की रही जब इन्होंने फिल्मी चॉइस ली। उससे पहले तो इन्होंने मॉडलिंग करी थी, सबको पता है। इनका करियर चॉइस वैसे भी उल्टा शुरू हुआ था, ऐसा नहीं था कि फिल्मों में गए और फिर मॉडलिंग करी, पहले मॉडलिंग करी। 1989 में डेब्यू हुआ और करियर जो है 36 ईयर से चलता चला जा रहा है। मेगा ब्लॉकबस्टर्स इन्होंने दी हैं, मेनी लव्ड मूवीज जिसके अंदर इनकी एक्टिंग के भी परचम बिल्कुल करें, जैसे तेरे नाम, दबंग, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, वांटेड, टाइगर, बिल्कुल मन के अंदर भागी हैं, चाहे वो क्रिटिक्स हो चाहे जनता हो। और टोटल नेटवर्क इनकी है 2900 करोड़ रुपीस, पैसे की कोई कमी नहीं है। एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और स्पेसिफिकली इन मास सिनेमा। बट वॉट इज लैकिंग इज द रियल सक्सेस फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। 2018 से कोई भी बड़ी हिट नहीं आई है। लेट अस रिवाइंड बैक फर्दर इनटू हिज करियर, जानने की कोशिश करते हैं उनके चॉइसेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी यूनिक रही हैं। क्योंकि एक स्वीट से वो भाईजान कैसे बन गए, और उसके बाद इंडस्ट्री के अंदर उनका नाम शाम चलना शुरू हो गया। लेकिन आजकल वो फैट शैम हो रहे हैं, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है उनकी स्ट्रेंथ से। क्योंकि वो तो बिल्कुल बजरंगी भाईजान के सुपर हीरो तरीके के मस्कुलर मैन थे, इससे वो फैट शैमिंग तक क्यों पहुंच गए? जो इमेज शिफ्ट होती है कभी किसी इंसान की, वो टू परफेक्ट से अगर टू बैड हो जाए तो उसको बोलते हैं द पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन। यानी कि इतना ज़्यादा गुड लुकिंग इंसान, स्वैग भर भर के, बॉडी शानदार, अनमैच तरीके का इंसान है वो। 2010 के अंदर पीपल मैगजीन ने उनको सेक्सियस्ट मैन अलाइव का भी मुकाम पे बिठा के रख दिया। तो ये फिर क्या होता है कि जो पैराडॉक्स की वजह से लोगों के अंदर थोड़ी सी चिढ़ भी आती है। तो इन्होंने इंटर करी इंडस्ट्री अपने फीडिंग फादर के करियर के अंदर। तो सलमान खान की खुद की स्ट्रगल शुरू हुई, बट ही वॉज वेरी क्लियर दैट ही वांट टू बिल्ड हिज करियर ऑन हिज ओन merits and strength, and he wanted to create his differentiators। ये काफ़ी टाइम से उनके दिमाग में चल रहा था। कैसे चल रहा था वो आप ये देखिए। Now, for example, when I got in the film industry, my father said कि तुम एक्शन कर सकते हो, क्या कर सकते हो? ये क्या 10 लोगों को मारोगे तुम? रणजीत सिंह लोगों? ऐसे नहीं। ये क्या तुम लॉयर बन सकते हो? ऐसे नहीं। क्या तुम पुलिस वाले बन सकते हो? नहीं। मोहल्ले का दादा बन सकते हो? ऐसे नहीं। So then I realized that
to the points that he makes, at the most love story aa jayegi tumhare paas. But over the time, because I trained in action, you know, then I played Dada, then I played lawyer, then I played police wala, you know, and romance was also going on with this same thing. So, but that got stuck in my head. So, for example, for you right now, who are the people that you're going to get into the film industry with? There will be a Tiger Shroff, there will be a Shahid Kapoor, there is Varun Dhawan, there is Siddharth Malhotra. There are lots of these people there. Lots of Ranveer is there. A lot of these people. Now tell me that you see yourself better than them right now. Huh? So that is your goal now. That he does this well, he does that well, he looks like this, he fights like this. I need to be as good as these. These are my targets. These are the posters that I'm going to keep up in my gym. These are the things I'm going to watch and say, okay, you know, and they're my heroes. And I am going to that distance from a fan to hero. I'm going to get that as close as possible, and I will try and I will surpass it. एक चार्मर था जो 1989 के अंदर बॉर्न हुआ, उसका जो डेब्यू था वही उनको बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड दिला दिया। मैंने प्यार किया, बागी आई, उसके बाद साजन आई, सनम बेवफा आई, न्यू लवर बॉय का इजाद हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम टफ कंपटीशन था आमिर खान के साथ, और फेडिंग ऋषि कपूर के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपटीशन ज़रूर था। शाहरुख खान भी अच्छा कंपटीशन 90s के अंदर देखे गए। लेकिन 1992 के अंदर एक ऐसी मूवी आई थी सूर्यवंशी, जिसके अंदर उन्होंने राजकुमार एक पीरियड तरीके का रोल किया था और थोड़ी बॉडी शॉडी से दिखाई थी। नोटिस में आके अचानक से चली गई, जिसके रेपरकशंस बाद में आए, जो भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने ये शरीर तुम्हारे प्रेम में त्यागा है, अब तुम दूसरा जन्म लोगे। सूर्यरेखा, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। इस जन्म के बाद मैं दूसरा जन्म कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। 1994 के अंदर सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर एक मूवी आती है, हम आपके हैं कौन, और कहीं ना कहीं इनके जो एक बनियान शॉट हैं जो कि छत के अंदर होते हैं वो नोटिस हो जाते हैं, जिससे इनको 1995 की करण अर्जुन जैसी पिक्चर बन जाती, क्योंकि वहाँ पर जेन्युइनली इनको बॉक्सर का रोल करना था। ही गॉट हायर्ड एक्चुअली बाय राकेश रोशन साहब, क्योंकि उन्होंने इनकी बॉडी देख ली तो जो यूजुअली ये तब तक नहीं दिखाते थे। तब तक इनके अफेयर्स की जो चर्चे थे सोमी अली के साथ और संगीता बिजलानी के साथ, वो भी चर्चा में आते रहे थे। ये स्टारडम को कैसे ऐड कर रहे थे वो भी हम आगे बात करेंगे। उन्होंने जो थप्पड़ मारा है, अच्छा क्या मारा है, बिकॉज ये जो पब्लिकली हमें थप्पड़ मार रहे हैं, जो हमारी जो इमेज है, जो हम नहीं है, मतलब जो गलत इमेज जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, इट इज़ वर्स देन समवन स्लैपिंग अस। झूठ को आप 100 बार बोलो तो यू नो लाइक पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट। हाउसहोल्ड नाम वो बन चुके थे, और जो कंट्रोवर्सीज थी 1997 और 2001 तक वो भी पीक पे जानी शुरू हो चुकी थी। तो औजार हो, जुड़वा हो, प्यार किया तो डरना क्या, ज़बरदस्त गाने, बंधन, बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके, सनम, हम साथ साथ हैं, और बहुत सारे ऐसे मूवीज़ जो कि टॉप ग्रॉसर भी नहीं बनी, और साथ साथ में म्यूज़िक आज तक यादगार बन गया, जिससे सलमान खान की छवि को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। कंट्रोवर्सीज भी बहुत सारी आई, बट वो उनके लिए बून का काम करी, क्योंकि जो वो रियल थे वही रियल लाइफ के अंदर भी थे। तो जो बॉय की इमेज थी इनकी, वो बैड बॉय में कन्वर्ट होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक लगने लगी लोगों को कि कुछ भी गलत नहीं है। चाहे वो ड्रंक ड्राइविंग का केस हो 1999 का ऐश्वर्या विवेक का हो, चाहे वो फिर फेल्ड रिलेशनशिप भी क्यों ना हो कटरीना के साथ, ब्लैक बक वाला केस हो, चाहे उनको जेल जब हो गई थी उसके लिए हो, बट लेकिन ये जो चिल्ड गाय था, अब ये एंग्री यंग मैन बनने की पूरी तैयारी कर चुका था। एरोगेंस पूरी आनी शुरू हो गई थी, जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, और न्यू पोस्टर बॉय ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय बनना शुरू हो चुका था। क्या शरारतें करके आपको मार भी पड़ती थी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। बिकॉज ऑफ दिस बिग आईज ना? वो बिग आईज। इनको क्या आप देखते हैं? कहाँ? किसे? हर एक की तरफ। वो वे सब जैसे आप कर रहे हैं अभी सबक। अभी क्या कर रहा हूँ? नहीं हूँ। What? 2008 से 2009 के अंदर एक और एरा आ गया इनका, जब इन्होंने बोला डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, और ये बाद में इन्होंने बिग बॉस में भी यूज़ किया, तुमको ना भूल पाएंगे, तेरे नाम, गर्व, पार्टनर, मुझसे शादी करोगी। ये बॉडी बिल्डिंग के यहाँ तक आइकॉन बन चुके थे, ज़बरदस्त पोस्टर बॉय बन चुके थे। सनी देओल तब तक जो थे थोड़े से फेड हो रहे थे, तो इनको एक बिग डिफरेंशिएटर मिल गया था कि अब बॉय से जो मैन वाली जो इमेज है वो मैं बना दूंगा, और ये डिफरेंशिएटर पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गया था। लेकिन अभी भी पागलपन पब्लिक में नहीं था। ये पागलपन पब्लिक में कब आया उसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन इनके अंदर भी मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे। तो इनकी मैच्योरिटी, इनके कलेश और इनका विजडम मिल के लेके आते हैं बीइंग ह्यूमन चैरिटी 2007 के अंदर, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। साथ साथ में इसी के अंडर ही सलमान खान फर्स्ट बोन मैरो डोनर भी बन गए, एक मुस्लिम
मुस्लिम मैन जो कि हिंदू गर्ल के लिए अपनी बोन मैरो देता है, अच्छा एक विचार। But I do have a request though. Sure. My daughter has a serious blood disease. Pardon? My daughter has a serious blood disease. She needs a bone marrow transplant. And I request everyone in the audience to please register up in the bone marrow registry. It's very easy. Just go to the Ulawal hospital and they will help you. Ask to register up a bone marrow, please. Sure, done And deal. may I... I mean, because I've already tested my bone marrow. It's I don't know if it goes with hers. It's all yours. All my marrow is all hers. For everything. And 2012 के अंदर 400 पुअर प्रिजनर्स को इन्होंने छुटवाया जो कि अपना फाइन नहीं पे कर पा रहे थे लेकिन अपनी पनिशमेंट पूरी कर चुके थे। 2015 के अंदर ही डोनेटेड ऑल ऑफ हिज रेवेन्यूज दैट ही कलेक्टेड, प्रॉफिट रेवेन्यूज विच ही कलेक्टेड फॉर बजरंगी भाईजान। और रेवेन्यू मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के थे एकनाथ खड़से, उनसे मिलजुल के इन्होंने ये सारी रेवेन्यूज़ बांटी फार्मर्स के अंदर। तो दान पुण्य का भी काम चलता रहा। इसकी वजह से, दान पुण्य की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से 2009 से लेकर 2017 में एक परचम राज चला, बोल्डेस्ट एरा ऑफ भाई। जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और ये वांटेड के जो डायलॉग्स थे कमिटमेंट वाले, वो रेडी के साथ, बॉडीगार्ड के साथ, एक था टाइगर के साथ, दबंग के साथ, दबंग 2, किक, बहुत सारी, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, एक था टाइगर, बैक टू बैक होती चली गई। तो ट्रू भाईजान एरा शुरू हो गया। चाहे इसके अंदर शाहरुख खान और आमिर खान ने भी टॉप किया, बट इनकी जो पिक्चरें थी बहुत ही ईजीली 100 करोड़ रुपए कर जाती थी एवरी टाइम। और आमिर खान ने भी ये चीज़ अपनी इंटरव्यू के अंदर बोली कि भाई साहब ये तो बस बेल्ट हिलाते हैं और 100 करोड़ लेके आ जाते हैं। तो 2015 और 2018 के अंदर फोर्ब में मैगजीन ने इनको हाईएस्ट पेड एक्टर का भी खिताब दे डाला। एरोगेंस भी पूरी थी जैसे मैंने बताया, तो इनकी एरोगेंस कंटिन्यूड रही और इन्होंने कुछ 2611 के ऊपर कुछ कटाक्ष कस दिए, याकूब मेनन के ऊपर कुछ बता दिया। जिया खान का जब अनफॉर्चुनेटली डिमाइस हुआ तो सूरज पंचोली केस के अंदर कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, ऐसी तोहमत लगी। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मीडिया में बोलते हुए भी कहीं ना कहीं दब गई, क्योंकि उस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा राइज चल रहा था और बैक टू बैक पिक्चरें चल रही थी। एरोगेंस इस तरीके की हो चुकी थी कि भाई आई गिव अ शिट एंड नाउ आई डोंट वांट टू इवन एक्सप्लेन, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ सब गलत ही मान लिया जाता है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं, हाँ? और मैं बार बार जा रहा हूँ। तो मैं तो बहुत ही घटिया इंसान हूँ ना। अगर आप मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं भी आपसे मिलना नहीं चाहता। खत्म हो गई बात। अगर आप किसी ने आपके बारे में बुरा भला बोला, हाँ, तो आप उसको इनकरेज करेंगे? हाँ, किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली दी, आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा, आपको कुछ कहा, तो आप उससे ताल्लुकात रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। खत्म हो गई बात। मैं नहीं रखता। Someone pushes me into the water, I will not say बचाओ 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 बचाओ। I will come up with धक्का कौन मारा मेरे को? I know my work. I know how to swim. I know my work. खत्म हो गया। I may not be that good, but I can do comedy reasonably well. I look sweet. I can do romantic scenes pretty okay. Understand? I do action pretty okay. You know, I do my bit. That's it. And the most important thing is that my audience and my fans are die hard. Understand? Even my bad phase, they loved me, and that is the reason why I'm here. आपसे पूछूंगा आजकल आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके उसके साथ ताल्लुक क्या है? हाँ? नहीं पूछूंगा तो मुझसे आके ये क्यों पूछते हैं बार बार? मेरी जाती लाइफ है। मैं किसी को मारूं, मैं किसी के साथ सोऊं, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपका नहीं। आप क्यों लिखते हैं? आप मेरे परफॉर्मेंस के बारे में लिखिए कि मैं बुरा था, मैं अच्छा था। आप मेरी पिक्चरों के बारे में लिखिए कि घटिया पिक्चरें थी। लेकिन आप मेरी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों लिखते हैं? आई थिंक ओनली पीपल हु डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, दे वांट अवार्ड्स। आई वुड नॉट गो अप एंड पिक अप अ फिल्म फेयर अवार्ड। आई वुड नॉट गो अप एंड पिक अप एन इंस्टाग्राम। जैसे कि अभी देयर 3-4 अवार्ड्स that they contacted me for. I didn't want to go and pick them up. National award mile, that's prestigious, that I'll go and pick it up. But I will not go to a magazine that is running on our strength. Understand? कि आपके इंटरव्यू पे और स्टार्स के इंटरव्यू पे ये मैगजीन चल रही है, वही आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये गोइंग टू गिव यू एन अवार्ड, यू कम एंड परफॉर्म दिस दैट ये वो, एंड देन दे सेल इट टू पान पराग और मानिक चंद whatever, and we are like idiots sitting down there and suit पहन के बैठे हैं और अवार्ड ले रहे हैं. And one of this, it's like tomorrow my driver and my servant and my boy and my makeup manager का बाबा आज हम तुमको अवार्ड देते हैं. Stupid.
और साथ साथ में राइज हो रहा था सोशल मीडिया को, जो कभी कुछ नहीं बोलता और पुरानी गुड़े मर्दे भी निकाल के रख देता है। तो स्पेसिफिक नरेटिव, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टार्स एंड देयर लॉयल ऑडियंसेस लाइक रणबीर कपूर आ गए, रणवीर सिंह आ गए, कार्तिक आर्यन आ गए, सुशांत सिंह राजपूत भी तब थे, आयुष्मान खुराना आ गए, राजकुमार राव आ गए। तो इनका स्वैग जो था वो तो चलता रहा, बट एक्टिंग को लोगों ने कहीं ना कहीं लेबल करना शुरू कर दिया था। और ऊपर से शाहरुख खान के साथ फाइट का मतलब है कि कहीं ना कहीं जनता भी डिवाइड हो गई, जो यूनाइटेड थी वो अब अलग होने लग गए, और कहीं ना कहीं ये होना लग गया कि इनको किस तरीके से इनको डीमीन किया जाए, और सैडिस्टिक प्लेजर भी कुछ लोगों को मिलना शुरू हो गया। जैसे मैंने बताया कि जो चढ़ रहा होता है उसको सलाम होता है, और जो गिर रहा होता है तो फिर दबाने की शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ जजिंग अदर्स एक्चुअली स्टेम्स फ्रॉम देयर ओन इनसिक्योरिटीज इन अ वे टू फील देमसेल्व्स बेटर। तो ये जो केसेस थे जितने भी पुराने सलमान खान के, वापस आने शुरू हो गए। अब ये बैड टाइम शुरू होना शुरू हुआ, और हमारा चैप्टर 2 भी बैड चॉइसेस को लेके ही है। He was surrounded by some opportunist and not so creative people, though he himself was a very creative person, सलमान खान। एरोगेंस तो इस लेवल की हो चुकी थी कि जो उन्होंने चॉइसेस ली वो काफ़ी रियल बैड जोन के अंदर चलेगी। 2018 के अंदर से लेके 2024 तक उनकी 7 फिल्में आई जिसने शायद पैसे कमा लिए होंगे लेकिन इज्जत नहीं। रेस 3, भारत, दबंग 3, राधे, अंतिम, पठान का कैमियो फिर भी चमका थोड़ा बहुत, किसी का भाई किसी की जान ने बहुत बेइज्जती कराई, टाइगर 3 समहाउ हिट हो गई क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज का पार्ट थी। अब भाई भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मेलो डाउन होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। एज के साथ ज़्यादा कॉमेंट बाजी नहीं होती थी कि मैं कौन तुम कौन, तो वो डायलॉग भी आता रहता है कि हम शरीफ हुए तो दुनिया ही बदमाश हो गई। ये आपको गन दिखा के पूछ रहा है, डरे तो नहीं? हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। तो बड़े दिल वाला इनको बोलना शुरू कर दिया, और गलत लोगों से और गलत चीज़ों से इनका एक्सपोजर शुरू हो गया, बॉडी शैमिंग शुरू हो गई, पुराने केसेस बाहर आने शुरू हो गए। ही स्टार्टेड गिविंग टू मेनी फेवर्स टू द बेरोजगार योजना, सोटू से बहुत से लोगों को रोजगार मिला, और अंट शंट कैमियो करने शुरू कर दिए 2018 से। वेलकम टू न्यूयॉर्क, यमला पगला दीवाना फिर से, जीरो, नोटबुक, गॉडफादर, वेड, पठान, सिंघम अगेन, बेबी जॉन, बट दैट डिड नॉट एड एनीथिंग टू हिज करियर। अपनी जो वैल्यू थी इन्होंने बल्कि गिराते चले गए, यहाँ तक कि अटली को भी ये बात समझ में आ गई, उन्होंने भी इनको मिस यूज़ करके बेबी जॉन के अंदर कैमियो करा लिया, सपने दिखा दिए, और उसके बाद इनको डिच कर दिया अटली 6 के लिए। मूवी विदाउट अ प्रोड्यूसर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, और पीआर से ये फैला दिया गया कि सलमान खान अल्लू अर्जुन से छोटे स्टार हैं, इस वजह से उनको फंडिंग तक नहीं मिल रही है। ऊपर से केआर के जैसे जो लालची लोग हैं व्यूज़ के लिए, उन्होंने बिश्नोई जो होल इवेंट हुआ उससे और बड़ी बातें बनानी शुरू कर दी कि बिश्नोई के थ्रेट से ये जो साहब हैं ये कहीं ना कहीं बाथरूम के अंदर बैठे हुए हैं, और जिसकी वजह से इनकी जो ऐसी सुपरमैन दबंगगिरी वाली जो इमेज थी वो भी कहीं ना कहीं टार्निश शुरू हो गई। अब क्योंकि जब आप टार्निश शुरू कर देते हो, आप सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग तरीके से अपने आप को इवैल्यूएट करने लग जाते हो, तो यू आर समटाइम्स स्टक इन टाइम। जैसे किसी का भाई किसी की जान, तो हमारा चैप्टर 3 भी स्टक इन टाइम के ऊपर भी है। जो इनकी पिक्चरें थी इस तरीके की लगने लग गई थी जैसे कि वो डेटेड भोजपुरी फिल्म है, जबकि मैंने प्यार किया 1989 की पिक्चर जो थी वो मोर मॉडर्न और स्टाइलिश थी, किसी का भाई किसी की जान से या राधे से। तो इस तरह चांस और सम सेविंग ग्रेस एटलीस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ओवर द इयर्स हैज हैंडल्ड हिज पर्सोना रियली वेल, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक तो अथॉरिटेटिव तरीके से वो मेंटेन रहे, और जो आई फॉर डिटेलिंग थी कि इनकी आंखों से कोई बच नहीं सकता, वो बहुत अच्छा हुआ। तो जो मूवी की सक्सेस नहीं मिल रही थी बल्कि यहाँ पर दिखनी शुरू हो गई बेस्ड बाय मूवीज़, जो सक्सेस जो यहाँ पर थी वो थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूड रहने लग गई। 2025 के अंदर उनकी एक सिकंदर नाम की मूवी आ रही है जो सारे टिक मार्क पूरे कर सकती है इनके ऑरा को लेके। जो टीजर है वो भी 65 मिलियन व्यूज़ लेके आ चुका है, तो एक मेरे कैसे कह सकते हैं कि ह्यूमंगस नंबर जो है वो एक स्टारडम की तरफ इंडिकेट तो करता है, बट एट द सेम टाइम अगर इसमें इमोशन ढंग के नहीं हुए तो फिर शायद सक्सेस जो है और लिंगर ऑन हो सकती है। लेकिन इतने सारे नंबर का मतलब है कि लोगों का विश्वास, और जब आपके पास लोगों का विश्वास होता है, आपके हाथ में पावर आ जाती है, देन कम्स रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। चैप्टर 4 इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट कैन ही डू? तो मेरे ख्याल से ही हैज़ टू फाइंड अ डिफरेंशिएटर अगेन। जब वो अपने बच्चों को ऐसा समझा सकते हैं कि कैसे डिफरेंशिएटर लाना है, तो वो अपने लिए भी सेम काम कर सकते हैं जैसे कि इस इंटरव्यू में था। तो फ्रॉम अ बॉय टू अ मैचो मैन उन्होंने खुद किया था। मेरे ख्याल से अब उनकी जो इमेज होनी चाहिए गॉड फादर की होनी चाहिए, जो उनकी रियल पर्सनैलिटी को भी सूट करेगा। ही इज़ अ क्रिएटिव माइंड, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ पेंटर, बट ही हैज़ टू अप्लाई हिमसेल्फ इन थिंकिंग व्हाट ही वांट्स टू बी रेलेवेंट विद द न्यू जनरेशन,
don't be with like them and don't try to wear clothes like them. Be a force to reckon with. एज ग्रेसफुली, मेरे ख्याल से अंतिम जैसी पिक्चर, जेलर जैसी पिक्चर, विक्रम जैसी पिक्चर, जवान जैसी पिक्चर, सुल्तान 2, या फिर जिसे कहते हैं ना सुल्तान कभी ओल्ड नहीं होता, या टाइगर कभी मरता नहीं है, टाइगर एक सोच है, रैम्बो, दबंग, ये सारी जो पिक्चर हैं ये इनको इजीली सूट कर सकती हैं. विजुअल एफर्ट दिखना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कम बैक करते हैं सनी देओल या शाहरुख खान जैसा या कमल हसन की कोई पिक्चर नहीं चल रही थी, फिर अचानक से विक्रम चली, तो वो फील होना चाहिए, एक रिफ्रेशिंग एनर्जी, लुक चेंज होनी चाहिए, थोड़ा सा वेट में ऊपर नीचे होना चाहिए, और यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट. जो आप पहले थे कैमरा में और कैमरा के बाहर आपको सेम ही दिखना है हमेशा, सिक्स पैक के साथ या फिर एक सर्टन लुक के साथ. इस एज में आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है सिक्स पैक, बट टू बी यू हैव टू बी फिटर. तो ड्रेसिंग स्टाइल हैज टू चेंज. वो कटी फटी जीन आप लौंडा लपाटा अब नहीं बन सकते हो. बियर्ड हैज टू चेंज, इट इज बिकमिंग जारिंग बिकॉज हर चीज में आप वही दिखा रहे हो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, learn from Shahrukh Khan, be a producer, work with the best, don't work with the unemployed. जनता जनार्दन बेरोजगार योजना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बेरोजगार किसी रीजन की वजह से हैं, क्योंकि वो टैलेंट के आसपास भी नहीं है, तो उनसे दूर रहें. I think he has done it in the past and there is no reason why he can't do it again. He has to just sit idle, think about it. अपने जाएं पलवेल वाले फार्म हाउस के अंदर, वहाँ सोचे कि मेरा डिफरेंशिएटर अब क्या हो सकता है, मैं नया क्या ऑफर कर सकता हूँ, तो एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड. सो दैट्स माई कंक्लूजन ऑन सलमान खान, हाउ ही हैज़ बीन एंड हाउ ही कैन राइज अगेन इफ ऑल दिस इज डन. और वो जेन जी के साथ भी फिर रेलेवेंट हो जाएंगे. सिकंदर चले ना चले, मेरे ख्याल से तो चलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी चलती है, इन करेक्शन पॉइंट्स को अगर दिमाग में वो रखते हैं कि मैं हर बारी नया क्या ऑफर कर रहा हूँ, आराम से सारी चीज़ें ढंग से सॉल्व हो जाएंगी. बेरोजगार योजना डेफिनेटली बंद करनी होगी, क्रिएटिव माइंड के साथ रहना होगा, और अपने पैसे लगा के, जो कि इनके पास अच्छे खासे हैं, एक ऐसी कमाड्री के साथ काम करना होगा जो क्रिएटिव माइंड हो, और ऐसी जगहों पे काम करना होगा जहाँ पर ये लोगों की सुने. जैसे कि यश राज जब स्टूडियो में काम करते हैं तो इनको उनकी सुननी पड़ती है, तो उस तरीके से इनको काम करना होगा, नहीं तो एक अच्छा स्टार जो है वो कहीं ना कहीं फेड हो जाएगा. आपका क्या मानना है इस वीडियो के एनालिसिस के ऊपर, कमेंट करके ज़रूर बताना.